हाँ जी, गुड ईवनिंग साਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। उम्मीद करदा कि तुसीं सारे ठीक होवोगे तो वधिया वधिया स्टडी कर रहे होवोगे। जिहड़ा अज दा अपना टॉपिक है वो है प्रोटोटाइप फिल्टर और कॉन्स्टेंट के फिल्टर। ठीक है जी, आ भी एक फिल्टर की टाइप है जिवें पिछले लैक्चर च आपां डिस्कस कीता सीगा, हाई पास फिल्टर, बैंड पास फिल्टर, लो पास फिल्टर। ठीक है, तो हुण जिहड़ा नैक्सट अपने को फिल्टर की जो टाइप है वह है प्रोटोटाइप फिल्टर और कॉन्स्टेंट के फिल्टर। ठीक है, हुण कॉन्स्टेंट के फिल्टर की हुंदा जी? अ कॉन्स्टेंट के और प्रोटोटाइप फिल्टर इज वन इन विच रिलेशन बिटवीन सीरीज आर्म Z1 एंड शंट इंपीडेंस। ठीक है, सीरीज आर्म इंपीडेंस एंड शंट impedance Z2 is Z1 into Z2 equal to R naught square equal to K। ठीक है जी, कहने का की मतलब है जो सीरीज आर्म होएगी एंड जो शंट आर्म होएगी उन्हों का मल्टीप्लाई वो किस दे इक्वल होना चाहिए जी? R naught square दे इक्वल होना चाहिए। वो की होएगा? इक्वल टू K विच इज़ कॉन्सटेंट। R naught की है जी? इज रियल एंड कॉन्सटेंट। ठीक है, एंड ऑल्सो इंडिपेंडेंट ऑफ फ्रिक्वेंसी। फ्रिक्वेंसी दे की हैगा जी? इंडिपेंडेंट। आर नोट की बन गया अपने को, एक होर नाम की है इसका? डिज़ाइन इंपीडेंस। क्लीयर है? जिमें सपोज अपने को एक फिल्टर है, आ वाला जो आर्म हो गया इसनों की बोलांगे सीरीज आर्म, आ वाली आर्म की हो गया शंट आर्म। सीरीज च की लग्या होया? इंडक्टेंस। शंट च की लग्या होया? कैपेसिटेंस। ठीक है, इन्हों दोनों की जो रिएक्टेंस होएगी उसका मल्टीप्लाई है वो किस दे इक्वल होएगा? आर नोट स्केयर। ठीक है, विच इज़ इक्वल टू के। ठीक है जी, इस करके इस फिल्टर का अपना की नाम है? कॉन्स्टेंट के फिल्टर। अगे आप इसकी टाइप्स करांगे, कॉन्स्टेंट के लो पास फिल्टर एंड कॉन्स्टेंट के हाई पास फिल्टर। कॉन्स्टेंट के लो पास फिल्टर, सब तो पहला लो पास फिल्टर की हुंदा है? आप जिवें पहला भी डिस्कस किया होया कि लो पास फिल्टर इज दैट फिल्टर विच पासिज ऑल द फ्रिक्वेंसीज अप टू कट ऑफ फ्रिक्वेंसीज एंड अटेनुएट्स ऑल अदर फ्रिक्वेंसीज ग्रेटर दैन कट ऑफ फ्रिक्वेंसी FC। कहने की भाव है कि जो सारिया फ्रिक्वेंसीज जिहड़े 0 तो लैके कट ऑफ फ्रिक्वेंसी FC तक होएगी उन्होंने सिग्नल नूं पास करेगा। आफ्टर FC वो सिग्नल्स नूं की कर देगा जी? अटेनुएट। ठीक है, जो कि आप बोलते हैं इसनूं लो पास फिल्टर, सिंपल लो पास फिल्टर की गल कर रहे हैं। जो अपने को कॉन्स्टेंट के लो पास फिल्टर है उसकी जो डायग्राम है वो किमें बनेगी? सब तो पहले इधर इंडक्टेंस है, दैन कैपेसिटेंस है। ठीक है, अपने को T सैक्शन हो गया, इहदे पाई सैक्शन किमें बनेगा? इधर उपर L C/2। हुण मैं तुहानूं इसदा याद करने का तरीका दसदा। जिहड़ा कॉन्स्टेंट के लो पास फिल्टर, लो L तो स्टार्ट होया, इंडक्टेंस, इंडक्टेंस नूं आपां किहदे नाल डिनोट करदे आ? L नाल। ठीक है, यूनिट होंगे हैनरी। आ याद रखना भी जिमें इंडक्टेंस जे लो पास फिल्टर है, लो L तो स्टार्ट, इंडक्टेंस L तो स्टार्ट। इस करके इंडक्टेंस पहला मतलब सीरीज च इंडक्टेंस, शंट इंपीडेंस च कैपेसिटेंस, दैन इंडक्टेंस। इधर भी इंडक्टेंस कैपेसिटेंस की वैल्यू C/2, इधर इंडक्टेंस की वैल्यू L/2। ठीक है जी, दैन हुण अपने को Z1 टोटल सीरीज इंपीडेंस, इधर सीरीज इंपीडेंस के विच की लगा हुआ? इंडक्टेंस। ठीक है, इंडक्टेंस रिएक्ट जिवें आप पहला भी डिस्कस किया होया, रिएक्टेंस इज जस्ट इक्वलेंट टू रजिस्टेंस। इंडक्टेंस के रिएक्टेंस हुंदी है जो कि हुंदी है XL इक्वल टू JωL। तो Z2 की हुंदी है टोटल शंट इंपीडेंस XC, वो की हुंदी है 1/JωC। तो Z1 इंटू Z2 इक्वल टू की है? R नोट स्केयर। आपनूं आ कौन दसदा? कॉन्स्टेंट के फिल्टर को। ठीक है जी, हुण Z1 की वैल्यू की हो गई है? JωL। Z2 की वैल्यू की हो गई 1/JωC। इनू आप इत्थे फिल करता, इक्वल टू R नोट स्केयर है। Jω नाल Jω कट्टिया गया, L/C। R नोट स्केयर इक्वल टू L/C। R नोट की इधरों की वैल्यू आ गई √L/C। आर नोट नूं आपां की कहने? डिज़ाइन इंपीडेंस। ठीक है, दैन कट ऑफ फ्रिक्वेंसी आ तुहानूं सीधा फॉर्मूला याद करना पएगा। ठीक है, डायरैक्ट फॉर्मूला ताई मैं इत्थे लिखा होया, FC की वैल्यू क्या आ जाएगी? 1/π√LC। क्लीयर है जी।
दैन वर्किंग आ बहुत इंपॉर्टेंट है जी, ठीक है, प्लीज़ इहदे उत्ते फोकस करियो वर्किंग दे उपर, ठीक है। मैं फिर तो रिपीट कर रहा कि आ काम किवें करदा है कॉन्सटेंट के लो पास फिल्टर। हुण आपां नूं पता इधर इंडक्टेंस लगी हुई है, क्लीयर है। इंडक्टेंस का की फॉर्मूला हुंदा एक्स एल, जिहड़ा आपां पहलां आपां डिस्कस कीता सी की हुंदा जे ओमेगा एल, ठीक है जी, जे ओमेगा एल, ठीक है, जे ओमेगा एल। इत्थे जिवें आपां अगर कल्ला इसकी वैल्यू की गल करिए ओमेगा 2 पाई एफ हो गया नाल एल हो गया, ठीक है। हुण फॉर लो फ्रिक्वेंसी का मतलब की हो गया, जे अपनी सिग्नल की फ्रिक्वेंसी घट है, जे फ्रिक्वेंसी घट होगी इहदे विच देखोगे एल कॉन्सटेंट है तुहाडा, फ्रिक्वेंसी घट गई दैट मीनस एक्स एल की हो गया, घट गया। एक्स एल रिएक्टेंस इक्वल टू की हुंदा रजिस्टेंस दे इक्वल हुंदा, ठीक है जी, रिएक्टेंस इक्वल टू रजिस्टेंस, ठीक है। अपने को जो फ्रिक्वेंसी घट गई है इहदा मतलब एक्स एल की हो गया, घट गया, ठीक है। जे एक्स एल घट गया इहदा मतलब इहदे विच जो लो फ्रिक्वेंसी सिग्नल पास होगा, जिवें सपोज पहले अपने को लो फ्रिक्वेंसी सिग्नल आया इधर गया, हुण लो फ्रिक्वेंसी सिग्नल ने अगले दो पार्ट्स विच डिवाइड होना है क्योंकि इन्हूं दो रस्ते मिलते पे हैं। हुण आपां गल करांगे एक्सी दी, एक्सी की हुंदा अपने कोले 1.j ओमेगा सी, तो अगर आप मैगनीट्यूड की गल करेंगे 1/2 पाई एफ सी। अगर फ्रिक्वेंसी घट गई है आ इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, फ्रिक्वेंसी घट गई एक्सी वध गई, जे इसकी एक्सी रिएक्टेंस वध गई दैट मीनस आ हाई रजिस्टेंस ऑफर करूगा इनू, तो इंडक्टेंस ने की ऑफर करनी है लो रजिस्टेंस। आप पहला भी डिस्कस किया सीगा, जिवें मैं रियल टाइम जो रियल लाइफ के विच एग्जाम्पल लैके तुहानूं दसदा हुंदा कि मान लो दो रस्ते है, एक रस्ता खड्डे वाला है, एक प्लेन है, तुसीं किधर जाना पसंद करोगे? प्लेन रस्ते च ऑफकोर्स। उवें ही आ अपने कोले भी जे अपने कोले दो रस्ते है, करंट नूं दो रस्ते मिलते पे है, एक रस्ते दे विच उसनूं हाई रिएक्टेंस मिलती पई है, हाई रजिस्टेंस मिलती पई है, एक चों लो रजिस्टेंस मिलती पई है, ज़्यादा जिहड़ा सिग्नल है इधरों दी पास करूगा, इहदा मतलब लो फ्रिक्वेंसी सिग्नल हैगा इधर दी पास नहीं करूगा, वो सीधा इधरों चल जूगा, इत्थे लोड ते पहुँच जूगा, क्लीयर है। अगर मैं गल करा हाई फ्रिक्वेंसी सिग्नल की, उवें एक्स एल इक्वल टू की हो गया 2 पाई एफ एल, जिन्हों ओमेगा एल भी बोलते हैं। जे इतने फ्रिक्वेंसी हाई फ्रिक्वेंसी फ्रिक्वेंसी ज़्यादा हो गई, एक्स एल की हो गया ज़्यादा हो गया, जे इतने एक्स एल ज़्यादा हो जाएगा इसका मतलब आ ज़्यादा रजिस्टेंस ऑफर कर रहे, उवें ही ओपोजिट काम होगा सी दे केस दे विच, एक्स इक्वल टू 1.2 पाई एफ सी है, जे एफ वध जाऊगा एक्स सी घट गया, एक्स सी जे घट गया इहदा मतलब इसकी रिएक्टेंस घट गई है, इधर वध गई है। हुण अगेन जे हाई फ्रिक्वेंसी सिग्नल आऊगा, जे इत्थों पास हो गया वो सारे का सारा सिग्नल किधर दी चला जाऊगा, थ्रू सी, उन्हें अगे नहीं जाना क्योंकि इधर उन्होंने हाई फ्रिक्वेंसी के केस दे विच इत्थे उसनूं जिहड़ी रजिस्टेंस है वो घट मिली है, इत्थे रजिस्टेंस की मिली है ज़्यादा मिली है, इस करके हाई फ्रिक्वेंसी सिग्नल इधर दी पास कर जूगा। आपां किधर ध्यान देना है भी लोड दे विचों किहड़ा सिग्नल पास करूगा। हुण इत्थे लो फ्रिक्वेंसी तो हाई फ्रिक्वेंसी मान लो दोनों आए हैं, लो फ्रिक्वेंसी ने कित्थों पास करना है इंडक्टेंस दे विच दी, हाई फ्रिक्वेंसी ने कित्थों पास करना है सी दे विच दी, दोवें आए सी, हाई फ्रिक्वेंसी इधर चला गया, लो फ्रिक्वेंसी इधर चला गया, लोड ते आपां नूं की मिलूगा लो फ्रिक्वेंसी सिग्नल। क्लीयर है जी इन्नी गल, ठीक है। आ सीगा जी अपने कोले कॉन्सटेंट के लो पास फिल्टर, ठीक है जी। हुण अगे जो आ गया अपने कोले कॉन्सटेंट के हाई पास फिल्टर, आ बिल्कुल ओपोजिट है, उत्थे L/2 सी, इत्थे 2C हो जाना, इत्थे पहला कैपेसिटेंस लग्या होया, फिर की लग्या होया इधर इंडक्टेंस, जो शंट आर्म ते इंडक्टेंस लग्या, सीरीज़ आर्म ते कैपेसिटेंस लग्या। लो पास फिल्टर च की सीगा, सीरीज़ आर्म ते इंडक्टेंस सी ते शंट आर्म ते कैपेसिटेंस सीगा, ठीक है। आ टी सैक्शन सीगा जी, आ वाला सीगा जी अपने कोले पाई सैक्शन, इधर कैपेसिटेंस है, इधर 2L इंडक्टेंस है, क्लीयर। दैन उवें हाई पास फिल्टर किहड़ा हुंदा विच पासिस अ फ्रिक्वेंसी बियॉन्ड कट ऑफ फ्रिक्वेंसी FC, ठीक है जी, जिहड़े वो सिग्नल नूं पास करूगा जिन्हां दी फ्रिक्वेंसी की होगी कट ऑफ फ्रिक्वेंसी तो ज़्यादा होगी, तो अटैਨੂਏਟ किहड़ी फ्रिक्वेंसी नूं करूगा 0 to FC फ्रिक्वेंसी नूं करूगा अटैਨੂਏਟ करूगा। हुण अगेन इहदे विच जिहड़ा अपने कोले सीरीज़ आर्म है वो की हो गया कैपेसिटेंस, दैट मीनस Z1 इक्वल टू टोटल सीरीज़ इंपीडेंस,
इक्वल टू एक्स इक्वल टू 1/j⍵c, एक्सएल की हो गया j⍵l। ठीक है, अगेन अपने को कॉन्सटेंट के फिल्टर लिए होंगे Z1 इंटू Z इक्वल टू R0 स्केयर। Z1 की वैल्यू की होगी 1/j⍵c आ वाली, Z2 की वैल्यू की होगी j⍵l। j⍵ नाल j⍵ कैंसल हो गया, L/c आ गया, R0 स्केयर इक्वल टू L/c, R0 इक्वल टू √L/c। सिंपल आ सेम वैल्यू बनती है दोनों च, हाई पास च भी च लो पास च भी। ठीक है, बट उत्थे FC जिहड़ा सीगा अपने कोले उत्थे 1/π√LC सीगा, इत्थे 1/4π√LC है। ठीक है, आ डेरीवेशन मैं हजे फॉर द टाइमिंग नहीं करवा रहा जी। ठीक है, डायरैक्ट फॉर्मूला तुसी लर्न करना है। क्लीयर? हुण इसकी वर्किंग बिल्कुल ओपोजिट है। ठीक है, हुण इत्थे पहला C लग्या होया, इत्थे की है इंडक्टेंस L है, एक्स इक्वल टू 1/2π/FC। हुण जे अपने को फ्रिक्वेंसी घट गई, मतलब लो फ्रिक्वेंसी सिग्नल ली लो फ्रिक्वेंसी हो गया, जे F घट गया एक्स की हो जाऊगा ज़्यादा हो जाऊगा। उमें XL इक्वल 2πFL, F घट गया XL भी की होगा घट जाऊगा। उमें आ तो सीगा जी लो फ्रिक्वेंसी ਲਈ, लो फ्रिक्वेंसी ਲਈ इसने हाई ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਰजिस्टेंस देनी है, इसने ਆਪਾਂ ਨੂੰ लो रजिस्टेंस देनी है लो फ्रिक्वेंसी ਲਈ। ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਮੰਨ ਲਓ ਦੋਵੇਂ सिग्नल आते हैं इधर दी, ठीक है, इन्हें हाई रजिस्टेंस दी है, लो फ्रिक्वेंसी की गल कर रहा मैं हजे। इधरों मान लो जोड़ा भी सिग्नल पहला तो इधरों ही नहीं पास होना, चलो इधरों ही मानता मैं पास हो गया थोड़ा बहुत सिग्नल, फिर जो अगे डिवाइड होना सिग्नल, इन्हें की देनी है लो रजिस्टेंस देनी है, इन्होंने की देनी है हाई रजिस्टेंस। आपको पता है जो भी करंट ने पैरेलल च डिवाइड होना किधर मूव करूगा, जिधर उन्होंने की मिलनी है लो रजिस्टेंस, सारे का सारा इस एल चो पास हो जाऊगा, इधर कोई भी सिग्नल नहीं जाऊगा। ठीक है जी, क्लीयर? समझ लग गई जी गल? लो फ्रिक्वेंसी की गल कर रहा मैं। हुण हाई फ्रिक्वेंसी लिए की हो गया, एक्स इक्वल टू 1/2πFC। अगर F वध गया, हाई फ्रिक्वेंसी ज़्यादा होगी, F वध गया एक्स की हो जाऊगा घट जाऊगा। ठीक है, मतलब हाई फ्रिक्वेंसी ਲਈ ਆਪਾਂ ਨੂੰ इन्नी रजिस्टेंस घट देनी है, इंडक्टेंस ने रजिस्टेंस की देनी है ज़्यादा। हाई फ्रिक्वेंसी की गल कर रहे हैं। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਜਦੋਂ सिग्नल ਇੰਨੇ हाई फ्रिक्वेंसी ਲਈ इसने रजिस्टेंस घट दी, इतों सिग्नल पास हो गया ਤੁਹਾਡਾ, ਅੱਗੇ डिवाइड होना ना सिग्नल। ਹੁਣ इसने लो हाई रजिस्टेंस देती, इन्हें लो रजिस्टेंस ऑफर की है, इस करके हाई फ्रिक्वेंसी सिग्नल इधर दी पास करके अपने लोड चो दी पास करूँगा, आपू फिर लोड के अक्रॉस की मिलेगा हाई फ्रिक्वेंसी सिग्नल। ठीक है, क्लीयर है जी? अपने को आ की बन गया कॉन्स्टेंट के हाई पास फिल्टर, मतलब हाई फ्रिक्वेंसी मिल गई, हाई पास फिल्टर हो गया। पिछले केस अपन लो फ्रिक्वेंसी मिली सी तो लो पास फिल्टर। क्लीयर है? उम्मीद करता कि तुहानूं सारा कुछ समझ लग गया होगा। ठीक है जी, अगर कोई भी डाउट है मेरे मोबाइल नंबर भी लिखा होया है, उसके उपर तुसीं कॉन्टैक्ट कर सकते हो, व्हाट्सएप कर सकते हो, कॉल कर सकते हो। ठीक है जी, थैंक यू, टेक केयर।